सब्सक्राइब करें बेसिक शिक्षा न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और बगल में लगी घंटी को प्रेस कर दें ताकि आपको बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्त जानकारी मिलती रहे। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को गूगल फॉर्म की मदद से अपने विद्यालय के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे बनाना है उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए साथियों, सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। सबसे पहले अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। उसके बाद सर्च बार में गूगल फॉर्म लिखकर ओके कर दीजिए। इस तरह से आपके सामने सर्च वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेकंड वाला जहाँ पर लिखा है गूगल फॉर्म साइन इन, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस प्रकार से गूगल फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपको यहाँ पर अपने ईमेल से साइन इन जरूर कर लेना है, क्योंकि जो गूगल फॉर्म है वो जीमेल के अकाउंट से ही चलती है। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी साइन इन है, इसलिए मुझसे यहाँ पर साइन इन के लिए नहीं पूछ रहा है, वरना यहाँ पर साइन इन करने के लिए बोला जाता। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको 5 विंडो दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहले लिखा है ब्लैंक, दूसरे नंबर पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तीसरे नंबर में RSVP और चौथे में पार्टी इनवाइट और उसके बाद टी शर्ट साइन अप। चूँकि हमको अपने हिसाब से फॉर्म क्रिएट करना है, इसलिए यहाँ पर हम ब्लैंक वाले को चुनेंगे और जो बाकी के ऑप्शन दे रखे हैं वो पहले से टेम्पलेट क्रिएट हैं। यदि आप उनसे संबंधित आप पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो रिसेंट फॉर्म की नीचे विंडो दिख रही है वहाँ पर वो वाले फॉर्म शो होंगे जो आपने डिज़ाइन कर रखे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ब्लैंक वाले पर क्लिक करते हैं। ब्लैंक वाले पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर ऊपर लिखा है अनटाइटल्ड फॉर्म, क्योंकि अभी हमने कोई भी यहाँ पर फॉर्म का टाइटल नहीं दे रखा है। तो चलिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट करके बताते हैं। और आज जो फॉर्म हम क्रिएट करेंगे वो स्कूल में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसा होगा। मैं यहाँ पर आपको एक स्कूल का ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करने का डेमो बताता हूँ। सबसे पहले अनटाइटल्ड फॉर्म पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम पूरा लिख दीजिए। आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं या फिर अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर मैं गवर्नमेंट स्कूल के एडमिशन फॉर्म के संबंधित एक फॉर्म बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं इस फॉर्म को हिंदी में ही बनाऊँगा। यदि आप गूगल क्रोम बार में फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं तो आप ऊपर गूगल इनपुट हिंदी को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि आपको हिंदी टाइप करने में आसानी रहेगी। अब मैं यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ टाइटल में प्राथमिक विद्यालय क्षेत्र जनपद उत्तर प्रदेश। आप अपने हिसाब से प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय का नाम और उसके बाद जो भी क्षेत्र है आपका वो और जनपद का जो नाम है वो लिख दीजिएगा। फिर उसके नीचे मैं टाइटल में लिख दे रहा हूँ प्रवेश सत्र 2020-21। फिर देखिए यहाँ पर ऊपर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला वाला है थीम। यहाँ से आप टाइटल के ऊपर कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। चूँकि मैं स्कूल के संबंधित ऑनलाइन फॉर्म बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं स्कूल की फ़ोटो लगा रहा हूँ। आप अपने अनुसार अपने स्कूल की फ्रंट वाली यदि फ़ोटो है तो उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर जो हेडर लिखा है उसके नीचे लिखा है चूज़ एन इमेज, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से देखिए विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको जो दूसरा वाला अपलोड लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ नीले रंग के एक बटन में ब्राउज़ लिखा है, उसमें फिर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर जहाँ भी आपकी वो पिक्चर सेव है वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद नीचे ओपन वाली में क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर इस तरह से आएगा, यहाँ पर आपको नीचे डन जो लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। अब आप देखिएगा थोड़ी देर में आपके सामने जहाँ आपने प्राथमिक विद्यालय लिखा है उसके ऊपर इमेज आ जाएगी। ये देखिए आपके सामने स्कूल की इमेज आ गई है। फिर उसके नीचे देखिए लिखा है थीम कलर, यानी कि आप इसकी बॉर्डर लाइन में जो भी कलर आप थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको दिए गए कलर में से और अतिरिक्त कलर चाहिए तो नीचे जो प्लस का साइन बना है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जिस कलर को सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट करके नीचे जो ऐड बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ डार्क ब्लू वाला सेलेक्ट किया था और यहाँ पर देखिए थीम डार्क ब्लू हो गई है। उसके बाद नीचे देखिए उसके नीचे लिखा है बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक यहाँ पर बैकग्राउंड वाला हो जाएगा। आपके पास ये 4 ही विकल्प रहेंगे, आप जिसको चाहे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे फॉन्ट स्टाइल पूछ रहा है, तो यहाँ पर 3 फॉन्ट स्टाइल दे रखे हैं। क्योंकि हम हिंदी में टाइप कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल का कोई मतलब नहीं है। यदि आप अंग्रेजी में टाइप कर रहे हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते थे। फिर मैं वापस से फॉर्म में जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा विद्यालय संपर्क। यहाँ पर हम विद्यालय संपर्क के तौर पे अपने प्रधानाचार्य का नंबर भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक ईमेल आईडी स्कूल की डाल सकते हैं। यदि आपने अपने स्कूल की ईमेल आईडी क्रिएट कर रखी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम फिर प्रीव्यू में ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हमारा
फॉर्म दिख रहा है। उसके बाद हम फॉर्म में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर एडमिशन के संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछना है उससे संबंधित हम यहाँ पर प्रश्न डालेंगे। तो सबसे पहला हम प्रश्न डालते हैं यहाँ पर छात्र या छात्रा का नाम। तो हम यहाँ पर उसको टाइप कर देते हैं। उसके बाद आपकी दाईं तरफ जो एक ऑप्शन दिख रहा है मल्टीपल चॉइस, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप शॉर्ट आंसर जो सबसे ऊपर लिखा है इसको सेलेक्ट कर देंगे। क्योंकि हम यहाँ पर केवल नाम एंटर करना चाहते हैं इसलिए हम इसको शॉर्ट में ही रखेंगे। उसके बाद दाईं तरफ नीचे जहाँ रिक्वायर्ड लिखा है उसको आपको ऑन कर देना है। इसको हमने ऑन इसलिए किया है ताकि ये प्रश्न अनिवार्य रूप से भरना जरूरी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न लेने के लिए दाईं तरफ आपको जो कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं वहाँ पर सबसे ऊपर जो प्लस का साइन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जितनी बार आपको नया प्रश्न एडिट करना है आपको प्लस वाले साइन में क्लिक करना होगा। ये देखिए हमारे पास दूसरे प्रश्न के लिए आ गया ऑप्शन। अब तो हम यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर डालते हैं। अब दूसरे प्रश्न में हम यहाँ पर चुनेंगे कि बालक है या बालिका, तो उसको भी हम यहाँ पर देखिए कर देते हैं। यहाँ पर आपको देखिए दाएं तरफ आपको मल्टीपल चॉइस लिखा है, इसको मल्टीपल चॉइस पे ही रहने देना है। और पहले वाले ऑप्शन में हम लिखेंगे बालक, फिर दूसरे वाले ऑप्शन में लिखने के लिए नीचे यहाँ जो ऐड लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में बालिका लिख देंगे। उसके बाद फिर हम तीसरे प्रश्न के लिए प्लस वाले साइन में क्लिक करेंगे और तीसरे प्रश्न में हम यहाँ पर टाइप करेंगे छात्र और छात्रा का आधार नंबर। यहाँ पर भी हम इसको शॉर्ट आंसर टाइप रहने देंगे। और देखिए नीचे यहाँ पर दिखा रहा है कि नंबर इज नंबर, यानी कि आपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर जैसे प्रश्न यदि आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें नंबर वाली कंडीशन आ जाएगी। यानी कि अब इस वाले फील्ड में यदि कोई अपना नाम लिखता है तो ऑटोमेटिक उसमें लिखकर आ जाएगा कि यहाँ पर केवल आपको नंबर ही लिखना है। और इसको भी हम नीचे रिक्वायर्ड में ऑन कर देंगे। आपको लगभग जिन जिन प्रश्न को अनिवार्य करना है उस पर नीचे दाईं तरफ रिक्वायर्ड को जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए हम फिर दाएं तरफ प्लस वाले चिन्ह पर टिक करेंगे और यहाँ पर हम छात्र और छात्रा की जन्म तिथि वाला प्रश्न एंटर कर रहे हैं। और यहाँ से जो सबसे नीचे डेट लिखा है उस वाले ऑप्शन को हम ओके कर देंगे और इस फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर देंगे। चलिए फिर अब अगला प्रश्न लिखते हैं। फिर हम प्लस वाली बटन को हम ओके करेंगे और यहाँ पर हम प्रश्न लिखेंगे कक्षा जिसमें प्रवेश लेना है। और फिर दाएं तरफ वाली ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और मल्टीपल चॉइस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ बारी बारी से कक्षाओं को लिख देंगे। यदि आप प्राथमिक स्कूल के लिए ऑनलाइन फॉर्म बना रहे हैं तो 1 से 5 तक आप गिनती इसमें लिख दीजिए और यदि उच्च प्राथमिक के लिए बना रहे हैं तो 6 से 8 तक के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न के लिए प्लस वाले साइन को टच कर दीजिए। अब हम यहाँ पर अगला प्रश्न डालेंगे माता का नाम और इसको हम शॉर्ट आंसर टाइप ही रहने देंगे। जहाँ जहाँ आपको नाम वाला फील्ड करना हो तो वहाँ पर उसको आप शॉर्ट आंसर टाइप ही रहने दीजिएगा। फिर हम अगला प्रश्न लेते हैं और अब यहाँ पर हम प्रश्न पूछेंगे पिता का नाम और इसको भी हम शॉर्ट टाइप आंसर ही सिलेक्ट करेंगे। नीचे आप रिक्वायर्ड को ऑन करते रहिएगा, जो जो फील्ड आपको अनिवार्य रखनी है उसको ऑन कर दीजिएगा। फिर हम अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें वर्ग यानी कि अब समान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति वाले ऑप्शन के लिए हम यहाँ पर वर्ग लिखेंगे और उसके बाद इसको मल्टीपल चॉइस ही रहने देंगे और यहाँ से हम फिर बारी बारी से सबके क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले क्रम में सामान्य, दूसरे क्रम में अन्य पिछड़ा जाति, तीसरे क्रम में अनुसूचित जाति और चौथे क्रम में अनुसूचित जनजाति और इसको भी हम अनिवार्य कर देंगे। उसी तरह फिर हम अगले प्रश्न लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे जाति, इसको भी आप शॉर्ट टाइप रहने दीजिए और नीचे यदि इस प्रश्न को अनिवार्य करना है तो कर दीजिए और यदि नहीं करना चाहते हैं तो ना कीजिए। फिर उसी तरह हम अगला प्रश्न फिर लेते हैं और यहाँ पर हम सवाल डाल रहे हैं कि क्या छात्र या छात्रा पूर्व में कहीं नामांकित रहा है और मल्टीपल चॉइस वाले को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर 2 ऑप्शन हम दे देंगे। पहले वाले में लिख देंगे हाँ और दूसरे वाले में लिख देंगे नहीं, जिससे कि अभ्यर्थी ने यदि कहीं पूर्व में अपना नाम नामांकित किया हुआ है तो यहाँ से वो हाँ या नहीं वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है और इसको भी हम अनिवार्य कर देंगे। फिर हम प्लस वाले साइन को सेलेक्ट करके अगला प्रश्न लेते हैं जो कि पिछले प्रश्न से ही संबंधित है और उसमें हम पूछेंगे कि यदि हाँ तो पूर्व में नामांकित संस्था का नाम लिखें और इसको हम शॉर्ट आंसर टाइप ही रहने देंगे और नीचे अनिवार्य वाले बटन को हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें हम अभ्यर्थी का वर्तमान पता पूछेंगे। इसको भी हम शॉर्ट टाइप आंसर ही सेलेक्ट करेंगे और नीचे अनिवार्य वाली बटन को फिर से सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम अगला प्रश्न लेते हैं और यहाँ पर हम अभिभावक का मोबाइल नंबर पूछेंगे। इसको शॉर्ट आंसर ही रहने देंगे और देखिए नीचे यहाँ पर नंबर वाली कंडीशन के लिए फिर यहाँ पर आ गया है, यानी आप नंबर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेंगे जैसे आपने आधार पूछा था तो वहाँ पर ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। चलिए इसको भी नीचे से अनिवार्य कर देते हैं। फिर यहाँ से फिर हम प्लस वाले साइन को सेलेक्ट करके अगला प्रश्न लेते हैं
और यहाँ पर हम प्रश्न पूछेंगे कि छात्र या छात्रा का फोटो, जी हाँ, यदि अभ्यर्थी द्वारा जो ऑनलाइन एडमिशन का आवेदन किया जा रहा है यदि आप उसकी फ़ोटो भी चाहते हैं तो आप यहाँ से ये वाला प्रश्न पूछ सकते हैं। और बगल में जो मल्टीपल चॉइस वाला जो ऑप्शन लिखा है उसको वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर जो अपलोड लिखा है उसको हम सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने देखिए ये मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा है फाइल विल बी अपलोडेड टू द फॉर्म ऑनर्स गूगल ड्राइव, रिस्पोंडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू गूगल व्हेन फाइल अपलोड क्वेश्चंस आर एडिड टू अ फॉर्म, प्लीज ओनली शेयर दिस फॉर्म विद पीपल यू ट्रस्ट। यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि आप अपलोड वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अपने गूगल अकाउंट से ही साइन इन करके ये वाले फॉर्म को भरना पड़ेगा। आप यहाँ पर नीचे जो दो ऑप्शन लिखे हैं कैंसिल और कंटिन्यू, आप कंटिन्यू वाले पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू वाली पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें सबसे पहले पूछ रहा है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। यहाँ से इसके सामने हम जो बटन है उसको हम ऑन कर देंगे। फिर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ गए जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा जो फोटो अपलोड की जाएगी वो किस फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, पीडीएफ, वीडियो, ड्राइंग, इमेज या ऑडियो। आप इनमें से जिनको सेलेक्ट करेंगे तो अभ्यर्थी को उसी फॉर्म में ही फोटो को अपलोड करना होगा। चूंकि हम प्राथमिक विद्यालय के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं तो यहाँ पर हम केवल इमेज को ही सिलेक्ट कर दे रहे हैं ताकि अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल से ही फोटो खींच के यहाँ पर अपलोड की जा सकती है। उसके बाद जो नीचे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, तो यहाँ पर आप इसको 1 ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर एक ही फोटो की जरूरत है हमें, तो यहाँ पर इसको हम 1 ही रहने देंगे। और उसके बाद पूछ रहा है मैक्सिमम फाइल साइज, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB या 10 GB, तो आप इसको कम से कम ही रखिएगा। तो यहाँ पर आप 1 MB सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यदि आप 10 GB सेलेक्ट कर देंगे तो यदि किसी के द्वारा बड़ी फोटो अपलोड कर दी गई तो आपका यहीं से ही पूरा स्टोरेज फुल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 1 MB ही इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम अनिवार्य कर देते हैं ताकि फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम प्लस वाले साइन को टिक करेंगे और हमारे पास अगले प्रश्न के लिए ऑप्शन पूछेगा और यहाँ पर हम लिखेंगे हस्तांतरण प्रमाण यानी TC। इसके लिए हम इसके बगल वाले ऑप्शन में शॉर्ट आंसर टाइप वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी हम अपलोड को सिलेक्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर भी वही ऑप्शन पूछ रहा है और यहाँ पर भी आप अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप को सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद जिस फील्ड को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इमेज के साथ साथ PDF को भी सिलेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि यदि अभ्यर्थी के पास PDF फाइल के रूप में TC हो या फिर इमेज के रूप में फोटो खींच रहा हो वो दोनों ही रूप से यहाँ पर अपलोड कर सकता है। उसके बाद नीचे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल पूछ रहा है वहाँ पर आप 1 रखिएगा और साइज जो पूछ रहा है वहाँ पर उसको भी 1 MB कर दीजिएगा और इस फील्ड को भी नीचे अनिवार्य कर दीजिएगा। अब आपके सामने प्राथमिक विद्यालय के लिए ऑनलाइन आवेदन के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए गए हैं, तो आप एक बार पूरे प्रश्नों को एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर जहाँ पर वो 3 ऑप्शन लिखे थे थीम, उसके बाद प्रीव्यू और उसके बाद जो सेटिंग का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेटिंग वाली विंडो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी जहाँ पर सबसे पहले लिखा है जर्नल, तो वहाँ से आप देखिए उसमें ऑप्शन दे रखा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो जिसने भी आवेदन किया है तो उसके ईमेल एड्रेस आपके यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा और यदि आप उनके ईमेल एड्रेस को नहीं रिकॉर्ड करना चाहते तो इसको अनटिक कर दीजिएगा। और उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन रिक्वायर्ड साइन इन वाले को भी अनटिक ही रहने दीजिएगा और नीचे जो लिखा है रिस्पोंडेंट कैन तो उसमें भी दोनों ऑप्शन को अनटिक ही रहने दीजिएगा। उसके बाद ऊपर से देखिए दूसरा ऑप्शन जो प्रेजेंटेशन पूछ रहा है उसमें आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शंस आएंगे जिसमें बाय डिफॉल्ट तीसरे नंबर में टिक कर रखा है तो उसको आप उसी तरह टिक कर दीजिएगा। और नीचे जो पूछ रहा है कंफर्मेशन मैसेज, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी कंफर्मेशन मैसेज यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, यानी कि जब अभ्यर्थी द्वारा नीचे जब फॉर्म में सबमिट करेगा तो उसको यहाँ पर ये वाला मैसेज शो होगा। तो आप यहाँ पर अपने अनुसार कोई भी मैसेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका प्रवेश पत्र का आवेदन सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड कर लिया गया है, धन्यवाद। और इस तरह टाइप करके फिर नीचे सेव वाली बटन पे क्लिक कर देंगे, यानी कि अभ्यर्थी जब आप सबमिट करेगा तो उसको ये वाला मैसेज तुरंत दिखाई देगा स्क्रीन पर। उसके बाद आप अपने फॉर्म में वापस आ जाएंगे और वहां पर देखिए ऊपर जो एक सेंड वाली बटन रखी है उस पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्रकार से सेंड फॉर्म का विंडो ओपन हो जाएगा जहां पर आपसे पूछ रहा है कि ईमेल, यानी आप किसी को ये फॉर्म भेजना चाहते हैं तो आप यहां पर उसका ईमेल टाइप कर सकते हैं। या फिर दूसरे वाला ऑप्शन को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें लिखा है लिंक, तो यहाँ से देखिए आपके फाइल का लिंक यहाँ पर आ गया है। यदि आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो नीचे शॉर्ट एंड URL लिखा है उसको आप टिक कर दीजिए, तो देखिए आपके पास ये वाला URL छोटा हो गया है। अब आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और आप जहाँ चाहें उसको शेयर कर सकते हैं।
तो चलिए हम इस लिंक की मदद से इसको ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये फॉर्म दिखता है, और आपको एक डेमो के रूप में एक फॉर्म भर के दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको ब्राउजर में पेस्ट किया, यहाँ पर ये वाला फॉर्म आपका ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर वो सभी प्रश्न पूछ रहा है जो आपने फॉर्म में भरे थे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम और संपर्क लिखा हुआ है उसके नीचे इस प्रकार से ये मैसेज लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है द नेम एंड फोटो एसोसिएटेड विद योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोड फाइल्स एंड सबमिट दिस फॉर्म। इसमें यह बताया जा रहा है कि इस फॉर्म में फोटो अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। यदि आप फोटो अपलोड करते हैं तो आपको अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करना होगा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, जो भी इस आवेदन को खोलेगा उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस शो होगा। चलिए अब आपको फॉर्म भर के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले पूछा, नाम पूछ रहा था तो मैंने यहाँ पर नाम अनुज कुमार टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद लिंग पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर बालक को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर आधार नंबर पूछ रहा है, चूंकि ये डेमो फॉर्म है तो मैं यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद छात्र की जन्मतिथि पूछ रहा है, तो हम देखिए जैसे ही एरो वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैलेंडर खुल गया है। तो यहाँ से अभ्यर्थी अपनी जन्मतिथि को सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद पूछ रहा है कक्षा जिसमें प्रवेश लेनी है, तो जिस कक्षा में भी अभ्यर्थी को प्रवेश लेना है वो उस वाले ऑप्शन को टिक कर देगा। उसके बाद माता का नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर माता का नाम डाल दे रहा हूँ, और फिर पिता का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर मैं पिता का नाम भी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद वर्ग पूछ रहा है तो मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अभी सामान्य को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर जाति पूछ रहा है, चूंकि मैंने ऊपर सामान्य सेलेक्ट किया है तो समान जाति के अनुरूप यहाँ पर मैं जाति को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो मैं अभी यहाँ डेमो के रूप में यहाँ पर जाति लिख दे रहा हूँ क्षत्रिय। उसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या छात्र छात्रा पूर्व में कहीं नामांकित रहा है, तो मैं यहाँ पर जैसे हाँ भर देता हूँ। उसके बाद नीचे अगला प्रश्न तुरंत पूछेगा कि यदि हाँ तो उस संस्था का नाम लिखे, तो यहाँ पर अभ्यर्थी को अपने पुराने स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद वर्तमान पता पूछ रहा है तो वहाँ पर अभ्यर्थी अपना वर्तमान पता भर देगा। उसके बाद अभिभावक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर वो अपना मोबाइल नंबर डाल देगा। उसके बाद बात आती है फोटो अपलोड करने की। तो सबसे पहला है छात्र की फोटो, तो जैसे ही वो ऐड वाली बटन पे क्लिक करेगा उसके बाद इस प्रकार से ऑप्शन आएगा और वहाँ से वो सेलेक्ट कर लेगा उसकी मोबाइल या कंप्यूटर पर जहाँ भी फोटो होगी उसको सेलेक्ट कर देगा। उसके बाद टीसी को अपलोड करने के लिए पूछ रहा है, तो इसको भी उसी प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और जहाँ भी उसकी टीसी होगी मोबाइल या पीसी में उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। और देखिए नीचे जो सबमिट वाला बटन है, जैसे ही अभ्यर्थी उसमें सबमिट करेगा उसके सामने इस प्रकार से मैसेज लिखकर आ जाएगा, आपका प्रवेश पत्र का आवेदन सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड कर लिया गया है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, जो भी आपके द्वारा फॉर्म में मैसेज टाइप किया जाएगा वो अभ्यर्थी को सबमिट करने के बाद वो मैसेज शो होगा। उसके बाद देखते हैं कि यदि किसी ने आवेदन किया है तो हम कैसे चेक करेंगे कि कितने लोगों ने आवेदन किया हुआ है। उसके लिए आप ब्राउज़र में गूगल फॉर्म वाले ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही गूगल फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा तो जहां पर रिसेंट लिखा है उसके नीचे देखिए आपका फॉर्म दिखा रहा है जो आपने अभी क्रिएट किया है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और आपके सामने ये खुल जाएगा। फिर यहाँ पर ऊपर दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन और रिस्पॉन्स। आपको रिस्पॉन्स वाले पर सेलेक्ट करना है। देखिए अब यहाँ पर रिस्पॉन्स में एक दिखा रहा है, यानी कि मैंने जो अभी डेमो के रूप में आपको फॉर्म भर के दिखाया था, एक फॉर्म का आवेदन आया हुआ है। आप यहाँ से देखिए इस प्रकार से नीचे करके देख सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद आप ऊपर दोबारा आइएगा, देखिएगा यहाँ पर जो एक हरी बटन बनी है प्लस का साइन जिसमें बना है उस पर आप टिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी जिसमें आपको नीचे क्रिएट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक स्प्रेडशीट के रूप में फॉर्म दिखने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक स्प्रेडशीट के रूप में फॉर्म आ गया है और अभ्यर्थी द्वारा जो भी आवेदन किया है वो आपको इस क्रम में दिखने लग जाएगा। जहाँ पर सबसे पहले देखिए समय के साथ साथ दिनांक भी दिखा रहा है कि उसने किस दिन और किस समय आवेदन किया था, वो तिथि यहाँ पर दिखा रही है। और दूसरे में छात्रा का नाम, बालक, सब कुछ यहाँ पर डिटेल आपको दिखने लगेगी। यदि आप स्प्रेडशीट के रूप में देखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ऊपर शेयर वाली बटन पर क्लिक करके आप इस स्प्रेडशीट को अपने शिक्षक साथियों तक भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर बाईं तरफ अनटाइटल्ड लिखा है उस पर आप एक बार सेलेक्ट करेंगे तो आपने जो अपने स्कूल का हेडिंग में नाम लिखा हुआ है उस नाम से फॉर्म दिखाने लगेगा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए ऑनलाइन आवेदन के लिए एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में मालूम चल गया होगा। आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा तो आपको एक एक स्टेप अच्छे से मालूम चल जाएगा। साथियों, इस लॉकडाउन के समय आप इस तरह से अपने स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म बना सकते हैं और अपने स्कूल की ग्राम सभा में इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि स्कूल खुलने के समय आपके पास जितने भी आवेदन आए हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए साथियों, बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।